स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लास में। और आपके अपने परिवार और आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा में आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। ठीक है, इसी आशा के साथ कि आप स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, हम अपने इस बैच को जीरो टू हीरो बैच, जो कि अपने नाम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा है, जीरो से हीरो बना रहा है आपको। इसमें हमने कल अपना एनालॉजी टॉपिक ख़त्म कर लिया था और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है भाई, पहले ये देख जो मैंने आपके पैनल पे लिखा है मोटिवेशनल कोट कि यू कैन गेट एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ़ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। आप जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनूं, ठीक है, आप चाहते हैं मैं एसआई बनूं, आप चाहते हैं मैं आईएएस बनूं, या आप चाहते हैं मैं एसबीआई में पीओ की पोस्ट पे जाऊं। आप जो भी चाहते हैं वो सपना आपका पूरा होगा। बस आपको करना क्या है कि जो अन्य लोग आपकी पर्याप्त मदद कर रहे हैं वो चाहते, जैसे वो चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करें। आपका नेचर हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हेल्पिंग नेचर। वैसा भाई आपको आईएएस बनना है, इस सर्विस सिविल सर्विस में जाना है, तो आपका नेचर हेल्पिंग नेचर होना बहुत ही ज़रूरी है। हेल्पिंग नेचर ना सिर्फ आपको सफलता में श्रेय देता है बल्कि समाज में भी इज्जत दिलाता है। तो आपका हेल्पिंग नेचर होना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप कहीं किसी पोस्ट में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, आज मैं ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए सीधा टॉपिक पे बात करता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक में क्लास थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है भाई। इस टॉपिक को हम 4 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आपको कैलेंडर की विशेषता बता दूं। जो लोग ये समझते हैं कि कैलेंडर ही रीजनिंग है और रीजनिंग ही कैलेंडर है, लोग ऐसा पहले कहते थे कि कैलेंडर और रीजनिंग में सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, कैलेंडर और क्लॉक। जो अनजान स्टूडेंट थे जिनको रीजनिंग का स्टार्ट नहीं था पढ़ना, वो ये समझ कर आते थे कि हमको रीजनिंग में सिर्फ कैलेंडर और क्लॉक ही पढ़ाया जाएगा। और उनकी बात भी पहले सत्य थी। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ से 3 4 क्वेश्चन आते थे कैलेंडर से, क्लॉक से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि कैलेंडर और क्लॉक ही रीजनिंग है, उनको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि अब ऐसा नहीं है। अब कैलेंडर और क्लॉक से मुश्किल से एक एक क्वेश्चन आता है आपके लिए। चैप्टर लेंथी है। कैलेंडर जहाँ पे 4 लेक्चर लेता है, वही क्लॉक भी 4 से 5 लेक्चर कैरी करता है अपने। ये अपने 4 4 लेक्चर कभी कहीं नहीं छोड़ते, ये 4 या 5 लेक्चर अपने लेकर चलते हैं। ठीक है, तो जहाँ कैलेंडर अपने 4 लेक्चर लेता है, वहाँ क्लॉक भी अपने 4 या 5 लेक्चर लेता है। और क्वेश्चन कोई एक का आधा आता है, 1 या 2 क्वेश्चन, एक ही आता है, 2 तो आते ही नहीं। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन पर्टिकुलर कहाँ से आएगा ये भी हमें पता होता है। तो ये हम देखते हैं पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये हम देखते हैं, तो पर्टिकुलर कहाँ से आएगा उस टाइप का भी हमें पता है। लेकिन जब हम कराने बैठते हैं तो हमें पूरा कराना पड़ता है। कल को मान लो क्वेश्चन कहीं बाहर से भी आ गया और नहीं आया, आपने प्रैक्टिस की किसी बुक से और उस बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने नहीं कराया, खुद जान के ही छोड़ दिया कि पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपने बुक सॉल्व की और उस बुक में वो क्वेश्चन है और आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाए, आपका मोरल डाउन हो गया। क्या हो गया? आपका मोरल डाउन हो गया। और हम नहीं चाहते कि आपका क्या हो, मोरल डाउन हो। इसलिए कैलेंडर में हम हर प्रकार के क्वेश्चन कराते हैं। हम कम से कम इसमें 10 टाइप, कितने टाइप? 10 टाइप के क्वेश्चन करेंगे 4 लेक्चर्स में, और लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो लगभग अब 4 घंटे आपको मेरे साथ रहना है, डेली 1 1 घंटे इसी टाइम का लाइव भी जुड़ना है आपको मेरे साथ। और आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास पहुँच ही जाती है, ठीक है, सेव हो गए। समझिए मेरी बात। तो कैलेंडर को हम पढ़ेंगे, पूरे जोश और होश से पढ़ेंगे। और कैलेंडर को हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट से पढ़ेंगे। हम कोई कोड याद करने वाले नहीं हैं। हम समझेंगे कि क्या है कंसेप्ट, जब बाद में याद करना होगा तो याद करेंगे। ऐसा नहीं कि हर टाइप के लिए अलग कंसेप्ट होगा।
ऐसा नहीं हुआ, हम सिर्फ एक ही कंसेप्ट से पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, कैलेंडर को मैंने आपके लिए भूमिका तैयार कर दी है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। देखो भाई, कैलेंडर डे फर्स्ट है, आज से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, ऑर्डिनरी ईयर जो होती है, सामान्य ईयर, यानी कि नॉर्मल ईयर, यानी कि सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं, ठीक है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। दिस ईयर विच इज फुल्ली डिवाइडेड बाई 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। जो साल 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, जो साल 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, उसे कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं उसे? लीप ईयर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, हिंदी में लिख रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए 2012 को मुझे ज्ञात करना है कि लीप ईयर है या नहीं, तो मैं 4 का भाग दे दूँ। अब आप सुने, ये 4 का भाग आप पूरी संख्या में ना दें, जो लास्ट के 2 नंबर उसमें दे दें। यदि पूरा पूरा जाता है और शेषफल बचता है 0, भाग जाता है पूरा, शेषफल बचता है 0, तो वो क्या होगी? लीप ईयर होंगे। जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए वो क्या है? वो लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। अब बात करते हैं लीप सेंचुरी की, इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं लीप सेंचुरी की। देखिए, जो लीप सेंचुरी होती है, देखिए, जो 100 है वो लीप सेंचुरी नहीं है, जो 200 है वो भी नहीं है, और जो 300 है वो भी नहीं है, लेकिन 400 जो होती है वो लीप सेंचुरी होती है। समझो मेरी बात को। लीप सेंचुरी के लिए सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ कि दिस सेंचुरी विच इज फुल्ली डिवाइडेड बाई 400 इज कॉल्ड लीप सेंचुरी। जिस शताब्दी को हम 400 से भाग दें और उसमें भाग पूरा पूरा चला जाए, उसको हम लीप सेंचुरी कहते हैं। जैसे मान लो 1600 में दूँ, तो 1600 बट्टे 400 जाएगा 4 बार, शेषफल 0। तो ये क्या है? यह है लीप सेंचुरी। क्या है ये? यह है लीप सेंचुरी। तो जिसमें 400 का भाग चला जाए वो क्या है? लीप सेंचुरी। और डेज, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द नंबर ऑफ द डेज बाई 7, कि 7 का भाग देने पर, जैसे मान लीजिए मेरे पास 29 दिन आ गए। क्या आ गए? 29 दिन है, तो 7 का भाग दे दूँ। 7 का भाग में मेरे पास ऑड डेज कितना है? जितना रिमाइंडर बचेगा, जितना शेषफल बचेगा, वो क्या होगा? ऑड डेज होगा। फरवरी लीप ईयर में 29 की होती है, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं भाई, ठीक है। मेरी बात सुने, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों सुनेंगे। 365, 366। मेरी बात सुने, जो 100 वर्ष है वो लीप सेंचुरी नहीं है। वो लीप सेंचुरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं, देखो पहले एक कंसेप्ट समझो आप। यदि मैंने देखो, कंसेप्ट समझे। एक वर्ष में दिन होते हैं 365 दिन होते हैं लगभग, ठीक है, बोला। लेकिन उसमें होता क्या है कि 48 घंटे और 6 घंटे, कैसे कहते हैं उसको, 364 दिन, 48 घंटे और 56 सेकंड। ये होता है एक लीप ईयर में, ठीक है। कितना होता है एक लीप ईयर में? इतना होता है 365 दिन, मान लो 365 दिन, 48 घंटे और 56, ठीक है। ये होता है। ये कहीं ना कहीं जा कर के, एक मिनट होगा, वो समझ नहीं आएगा। एक दिन से स्टार्ट करते हैं पहले। देखो भाई, वन डे में कितना होता है? 23 घंटे, 48 मिनट और 56 सेकंड। ये तो होता है भाई एक दिन में। तो कहीं ना कहीं जाके ये 4 वर्ष बाद क्या दोहराती है? लीप वर्ष। क्या दोहराती है? लीप वर्ष। अब बात करते हैं 100 क्या है? 100 लीप वर्ष नहीं है, लीप ईयर नहीं है, जबकि इसमें 4 का भाग जा रहा है। लेकिन मैंने कहा था जब बात शताब्दी की होगी तो वहाँ पर 400 का भाग जाना चाहिए। कितने का? 400 का। तो 200 भी लीप वर्ष नहीं है, 300 भी लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 400 क्या है? लीप वर्ष है। और लीप शताब्दी है। क्या है? लीप सेंचुरी है, 400, ठीक है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ इतनी। आगे देखिए, देखो भाई,
फिर कंसेप्ट आए वो क्लियर कर लो आप, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। एक मिनट रुको भाई, देखो भाई, ठीक है, 4 से विभाजित हो जाए, फरवरी 29 दिन की होती है, 400 से विभाजित, और 7 जैसे कि मान लीजिए दिन आ गए 35, 36 कर लो, 7 का भाग देंगे, एक बचता है क्या, शेष फल। क्या बचता है, शेष फल। तो जो प्राप्त जो शेष फल है ना, वही क्या होता है, ऑड डेज। क्या होता है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बात करते हैं। लिखो लिखो जल्दी लिखो। देखो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, हाउ मेनी लीप ईयर वर देयर इन फर्स्ट सेंचुरी। पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं, पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं। आपको पता है प्रथम शताब्दी यानी कि 100 साल, और मैंने आपसे कहा था कि 4 का भाग, लेकिन सुने, मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो 100वां साल होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। तो इसमें कितने लीप ईयर होंगे, वैसे 25 होते हैं, लेकिन 100 एक लीप वर्ष नहीं है, इसलिए इसमें लीप ईयर कितने होंगे, 24 लीप ईयर। कितने होंगे, 24 लीप ईयर, ठीक है। आंसर कितना होगा इसका, 24। कितना आंसर होगा, 24, ठीक है भाई। 100 क्या है, 100 लीप वर्ष नहीं है। आगे देखिए, चार सौ वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो देखिए 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 100, ऐसा करो, इसको इस तरीके से करो, ऐसे आपको भी नहीं आएगा। उसमें 400 पूछा है ना, 400 को क्या लिख लूँ मैं, 100, 200 वाला साल, 300 वाला साल और 400 वाला साल। इसमें कितने होते हैं, 24। इस 100 में भी कितने होंगे, 24। इस 100 में भी कितने होंगे, 24। लेकिन इस 100 में कितने होंगे, 25। क्यों, क्योंकि 400 खुद क्या होता है, लीप वर्ष होता है। 400 खुद क्या होता है, लीप शताब्दी होता है। तो 24 24 करके आप देखोगे तो टोटल आंसर आएगा 97। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, क्योंकि 100 क्या है, 100 लीप वर्ष नहीं होता है। तो 100 में कितने लीप वर्ष, 24, फिर दूसरे 100 में 24, फिर तीसरे 100 में 24, फिर चौथे 100 में आएंगे 25। तो टोटल कितने वर्ष हो गए, तो 400 वर्ष में टोटल 97 लीप वर्ष होते हैं। कितने होते हैं, 97। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर होगा 97 लीप ईयर। 97 लीप ईयर, ठीक है, इसका आंसर ये होगा भाई। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं कि देयर वाज द ट्यूसडे ऑन मार्च ऑफ अ ईयर। यदि किसी वर्ष के 5 मार्च को मंगलवार है तो 30 मार्च को क्या होगा। उससे कहने का मतलब क्या है कि 5 मार्च को है उसका ट्यूसडे। जो क्वेश्चन मैं अब लिख रहा हूँ पेन से, वही क्वेश्चन फॉर्म में आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे भाई। मैं पूरी परिभाषा नहीं लिखूँगा क्वेश्चन की, सिर्फ जैसे अब लिखा है ऐसे लिखूँगा। ये क्वेश्चन आ गया भाई। क्वेश्चन का तात्पर्य तो यही है जो मैंने लिख दिया आपको कि 5 मार्च को मंगलवार था, तो उसी वर्ष 30 मार्च को क्या हुआ। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। 5 मार्च को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे भाई, 5 मार्च का खुद उसने जो वीक डे है वो दे रखा है, यानी कि उस दिन तो ट्यूसडे है। तो 5 मार्च को छोड़ दो और 30 तक पहुंच जाओ, तो 5 और 20 25। तो डिफरेंस कितने का, 25 का। भाग किससे करेंगे, 7 से। मैंने कहा था ना कि हमारा ऑड डेज जो वाला ऑड डेज है, ये हमारा इस टॉपिक का ब्रह्मास्त्र है। क्या है, ब्रह्मास्त्र है। तो जो दोनों के बीच डिफरेंस कितने दिन का है, 25 दिन का है। तो 25/7 कर दूंगा, ऑड डेज आएगा 4। ऑड डेज क्या है, ऑड डेज भागफल नहीं है बल्कि क्या है, रिमेनिंग नंबर यानी कि शेषफल है। ऑड डेज आया 4। देखो ये डेट यहाँ से आगे जा रही है, तो ट्यूसडे कर दूंगा +4। ट्यूसडे +4 मैंने किया, तो ट्यूसडे के 4 दिन बाद क्या आता है, बुधवार।
गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा शनिवार। और भाई देखो, टाइप 4 के अलावा जो भी दिन हम ज्ञात करेंगे, जब हम टाइप 4 पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर हम जो दिन ज्ञात करेंगे वो एक्चुअल डे होगा। जैसे मैं आज का ज्ञात करूँगा तो आज का जो भी दिन है, जैसे मान लीजिए आज है गुरुवार, तो इस तारीख को गुरुवार ही आएगा, आज के दिन गुरुवार ही आएगा। लेकिन उससे पहले जब भी हम बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे भाई? हम इसकी बात करेंगे जो हमसे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सैटरडे। सिंपल सा आपको करना क्या है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है। आगे देखें, 7 अप्रैल को थर्सडे है और 22 मई को क्या होगा? देखो भाई, अरे मैंने आपको ये कंसेप्ट नहीं समझाया अभी, यहाँ देख लेते इसको एक बार, सभी देखें। देखो जनवरी में बात कर रहा हूँ, क्लास भाई लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कैलेंडर में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखो बात कर रहा हूँ नॉर्मल ईयर की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी होता है 31 दिन की होती है भाई, फरवरी नॉर्मल ईयर में 28 दिन की, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31। जिसको हमको ये याद याद नहीं करना, याद हो जाने। देखो यहाँ देखे, जो ऊपर वाले हिस्से पे आता है वो 31 का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो ऊपर वाले हिस्से पे है वो कितने का है? वो है 31 का, ठीक है। अब देखो भाई, मैंने कहा था 7 से काट दो इसको, तो 7 से काट दूंगा तो और डेज कितने बचते हैं मेरे पास? 3 बचेंगे। कितने बचेंगे मेरे पास? 3। तो 3, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है भाई, समझे मेरी बात को? तो ये क्या है? ये ऑड डेज है, 303232332323 ये ऑड डेज है किसके? नॉर्मल ईयर के। किसके? ये ऑड डेज नॉर्मल ईयर के ऑड डेज हैं, ठीक है। तो ये ऑड डेज कुछ और नहीं है, सिर्फ जितने उसमें दिन आते हैं उसका बट्टे 7 करके जो भी आंसर आता है वही क्या है? वही ऑड डेज है। जिसका जितना दिन करके 7 से भाग करके जितना बचता है शेषफल, वो उसका उतना ही है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? 1 मिनट आप होल्ड करेंगे, मैं ऑन करके आता हूँ। हाँ जी, देखें भाई, एक कॉल आ गया था। जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। हमने कुछ नहीं किया, जितने दिन थे ना उस महीने में उसको मैंने 7 से डिवाइड कर दिया है। आगे भी मैं यही करने वाला हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं किसकी? लीप ईयर की। किसकी बात करता हूँ? लीप ईयर की। तो यहाँ बात कर रहा हूँ मैं लीप ईयर की। जनवरी और फरवरी, सिर्फ फरवरी तो अलग रहेगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो फरवरी को देख लें बस भाई, फरवरी ही अलग रहेगा। फरवरी में 29 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 29 दिन होते हैं। 29 को काट देंगे तो एक और डेज। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। सिर्फ लीप ईयर में इतना कंसेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये है नॉर्मल और लीप ईयर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। उसने कहा 7 अप्रैल और 22 मई। जब तक वो नहीं कहेगा हमें उसको नॉर्मल ईयर ही मानना है। उसने हमको नहीं बताया कि नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, और जब तक वो ना कहे हमको उसे नॉर्मल ईयर ही मानना है। क्या मानना है? नॉर्मल ईयर ही मानना है। जब तक वो ना कहे हमको उसे नॉर्मल ईयर ही मानना है। तो 7 अप्रैल से मुझे 22 मई जाना है। 7 अप्रैल से मुझे 22 मई जाना है। तो देखो अप्रैल में कितने दिन बचे हैं? 30, हाँ 30 का होता है, 7 दिन निकल गए।
अप्रैल के मेरे पास बचे हैं 23 दिन। कितने कितने बचे हैं? 23 दिन। और मई के दिन कितने हैं? 22। मई के कितने हैं? 22। तो इसको 7 से काट दूँ भाई, या तो इसको ऐड कर लो आपस में, कितना आएगा? 45 अपॉन 7 कर दो, तो 7 6 की 42। ऑड डेज कितने बचेंगे? 3 ऑड डेज। कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 3 को क्या कर दूँ? प्लस कर दूँ। 3 को कर दूँ प्लस, तो थर्सडे के बाद क्या आएगा? फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा संडे। इसका आंसर क्या होगा? संडे। समझे मेरी बात को? अप्रैल में 23 दिन बचे हैं, मई में 22। या तो इनको जोड़ के काट लो, या फिर एक तरीका और है, कौन सा, जो मैंने अभी आपको सिखाया था, कि जैसे 23 है और ये 22 है, तो 7 से काटो 1 ऑड डेज, यहाँ से काटो 2 ऑड डेज, 2 और 1 3 को जोड़ लो, आंसर आएगा 3 ऑड डेज। ठीक है, या तो जोड़ के अपन 7 कर लो, 3 ऑड डेज आ जाएगा, या फिर 23 को 7 से पहले ही काट दो, तो 2 शेषफल वहाँ बचेगा। 22 को काटोगे तो 1 शेषफल वहाँ बचेगा, 2 और 1 3। ठीक है, आंसर क्या आएगा? संडे। इसको आप करके बताओ। देखो 15 मई को संडे है, मैं यहाँ कितना इतना लिख रहा हूँ कि मई में कितने दिन बचे हैं? 15, और मई होता है 31 का, 16 दिन। जून, जुलाई और अगस्त में कितने दिन हैं? 11 दिन बचे। कितने दिन बचे? 11। जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई में होते हैं 31। 31 को काट दूंगा तो क्या बचेगा भाई? 3 बचता है, और इसमें होते हैं 30, तो यहाँ बचता है 2। ठीक है, तो मैं 16 को भी काट दूँ, 1 मिनट रुको, पेन चेंज करता हूँ। मैं 16 को काट दूँ, और डेज कितने? 2 बचेंगे, 7 दूनी 14, 2 शेषफल। इसको काट दूँ, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। देखो 4 और 3 7 कट गया, बस 4 और 3 7 कट गया, बचा कितना? 4। ये है मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा तरीका। इसमें क्या बचा? 4 और डेज। तो आपको ऐसे ही करना है, ये नहीं आप प्लस करते हुए बैठो, क्या 16 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 11 करने बैठो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ इतना करना है कि 2 + 2 + 3 + 4, तो 3 और 4 7 आपस में कट चुके हैं, अब बचे हैं 2 और 2 4। तो 4 और डेज आया, तो संडे से कर दूंगा +4। संडे से क्या कर दूंगा? +4। और संडे से +4 करूँगा, क्या आता है? थर्सडे। क्या आता है? थर्सडे। ठीक है, आगे देखते हैं। करो इस क्वेश्चन को सावधानी से करना। 12 अक्टूबर से 16 अप्रैल पूछा है मुझसे। 12 अक्टूबर से 16 अप्रैल पूछा है मुझसे भाई। कोई बात नहीं, क्लास लंबी जाने दो, हम आराम आराम से करेंगे। देखो भाई, मैं बात करता हूँ, अक्टूबर से अप्रैल पूछा है मुझसे, उल्टा पूछा है मुझसे। बाद वाले महीने का दे दिया है और पहले वाले महीने का पूछ लिया है, लेकिन मेरा सॉल्व करने का अप्रोच वही सेम रहने वाला है। मैं जो महीना, जो स्टार्टिंग से जो पहला महीना है, मैं उससे स्टार्ट करूँगा, चाहे वो नीचे आए चाहे वो ऊपर आए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना मुझे ना आपको। तो मैं स्टार्ट करूँगा अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब देखो भाई, अब करूँगा शॉर्टकट। 16 अप्रैल बचे, हाँ 16 है। कितने दिन बचे अप्रैल में? 14 बचे। कितने बचे? 14। मई में 2, जून में 3, जुलाई में, मई में 3 बचेंगे भाई। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में कितने? 12। यही तो है भाई। ये जो हमने अभी बताया था कि ऑड डेज में 7, सॉरी टोटल डेज में 7 का भाग दे दो, जो ऑड डेज आएगा वही आपके कोड होंगे। सिंपल सी बात थी। 7 से काट रहा हूँ भाई 0, और 7 से काटूंगा 5। ठीक है, अब फिर 7 से काटूंगा, देखो कैसे, कि 5 और 2 7 कट गया। ठीक है, अब बचे कितने? 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11, तो 11/7, तो 7 एकम 7, बचे कितने? 4, और 4 क्या होते हैं? 4 होते हैं ऑड डेज।
4 क्या होते हैं, 4 होते हैं ऑड डेज, ठीक है। तो देखो भाई, जब मुझसे पहले महीने का दिया था और बाद के महीने का पूछा था तो मैं प्लस कर रहा था। अब उसने मुझे बाद के महीने का दिया है, पहले महीने का पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। क्या करूँगा, माइनस। तो फ्राइडे माइनस कितना, 4। तो फ्राइडे -4 कर लो या फ्राइडे +3 कर लो, आंसर आएगा मंडे। क्या आएगा आंसर, मंडे। समझे मेरी बात को। जहाँ उसने मुझे पहले महीने का दिन दिया था और बाद का पूछा था, तो मैं उस जो ऑड डेज आया था उसको प्लस कर रहा था। जब बाद के महीने का दिन दिया है और पहले महीने का पूछा है तो मैं उसको माइनस कर दूंगा। इस चीज़ को मैंने आपके लिए नोट देकर लिख दिया है, देखिए। ऑड डेज विल बी एड व्हेन जब मूविंग फॉरवर्ड इन कैलेंडर, जब हम कैलेंडर में आगे चलेंगे तो उसको ऑड डेज को हम प्लस करेंगे। ऑड डेज विल बी सबट्रैक्टेड व्हेन मूविंग बैकवर्ड इन द कैलेंडर, जब हम पीछे जाएंगे तो उसको घटाएंगे, ठीक है भाई। जब हम कैलेंडर में मान लीजिए जनवरी से स्टार्ट करते हैं और दिसंबर तक जा रहे हैं तो उसको करेंगे प्लस, और पीछे के महीने से आगे के महीने की साइड आते हैं तो उसको करेंगे माइनस। इन नोट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यदि वो बाद का महीना दे दे और पहले का महीना पूछे पिछला, तो आपको माइनस करना है, और पहले का दे करके बाद का पूछे तो आपको प्लस करना है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइप 2 आ गया है। टाइप 2 में क्या होगा भाई, टाइप 2 में यदि आप क्वेश्चन देखना चाहो तो टाइप 2 का मैं नाम देना चाहूँ तो एक छोटा सा नाम दे देता हूँ टाइप 2 का। यहाँ पर डेट सेम, ईयर चेंज, ये टाइप 2 का मैं छोटा सा नाम दे रहा हूँ बस, ठीक है। डेट तो सेम रहेगी, इसमें ईयर क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। डेट सेम, ईयर चेंज, ठीक है। तो ऑर्डिनरी ईयर में आपको पता है 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365। तो 365/7 करेंगे तो एक आ जाएगा ऑड डेज। क्या हो जाएगा, एक ऑड डेज आ जाएगा, ठीक है। 52 हफ्ते एक ऑड डेज, और लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, यानी कि 7 करेंगे तो 2 क्या आते हैं, ऑड डेज। देखो 365 में मैं देता हूँ 7 का भाग, तो 7 पद 35 और 7 पद 35 और 7 दूनी 14, एक बचेगा विषम दिन, ठीक है। एक क्या बचेगा, ऑड डेज, मतलब एक दिन इसमें एक्स्ट्रा होता है। किसमें, नॉर्मल ईयर में एक दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। बात करता हूँ लीप ईयर की, तो 366/7, 2 ऑड डेज कितने होते हैं, मतलब 2 दिन इसमें क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। 2 दिन इसमें क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। समझे मेरी बात को। नॉर्मल ईयर में एक दिन और एक ऑड डेज होता है, और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इसको हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं वो देखेंगे अभी क्वेश्चन के माध्यम से। देखो भाई, उसने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को फॉर्म कर रहा हूँ मैं अपने रूप में कि 15 अगस्त को 2003 में क्या था, फ्राइडे। तो 15 अगस्त को 2023 को क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से एक्चुअल डे नहीं निकलेगा। एक्चुअल डे कहाँ निकलेगा, टाइप 4 में निकलेगा। कहाँ निकलेगा, टाइप 4 में। देखो भाई, हमें पता है फ्राइडे था, अब मेरा डेट तो सेम है, तो मुझे डेट से कुछ भी नहीं करना, मुझे करना है ईयर के डिफरेंस से। इसका डिफरेंस कितना है, ईयर का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, ईयर का डिफरेंस है 20 साल। कितना है, 20 साल डिफरेंस है। 20 साल में नॉर्मल ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं, नॉर्मल ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं। देखो 3 से चलता हूँ, वैसे तो आप 20 में 4 का भाग दे सीधा ज्ञात कर लो, 5 बार आएगा, लेकिन एक बार काउंट करा रहा हूँ कि 2004, 8, 12, 16 और 20। इस 20 साल में 5 तो है लीप ईयर, इस 20 साल में 5 तो है लीप ईयर, और बचे मुझे 15 हैं नॉर्मल ईयर, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जो मेरे पास डिफरेंस आया है उसमें दे दूँ 4 का भाग, जितना भी भागफल आएगा 5 आया, 4 5 20, तो जो 5 है ना वो क्या है, लीप ईयर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो
और आप चाहो तो काउंट करके भी कर सकते हैं। ऐसे करने में बाद में जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़े अच्छे लेवल के, वहाँ दिक्कत आ जाती है। अब मेरी बात सुने आगे, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, क्वेश्चन में मज़ा आने वाला है। 15 नॉर्मल ईयर है और 5 लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर का ऑड डेज मैंने आपको कितना बताया था? 1। और लीप ईयर के ऑड डेज मैंने आपको बताए थे 2। अभी लास्ट में बताया था देखो कि नॉर्मल ईयर में ऑड डेज 1 होता है और लीप ईयर में ऑड डेज 2 होते हैं। इसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो नॉर्मल ईयर में 1 यानी कि 15 और लीप ईयर में 2 यानी कि 10। तो 15 और 10 25। 15 और 10 15 प्लस 10 कितना? 25। और 25 अपॉन 7। 25 अपॉन 7। ऑड डेज कितना? 4 ऑड डेज। कितना? 4 ऑड डेज। चूँकि ये आगे जा रहा है तो इसको कर दूंगा +4। क्या कर दूंगा? +4। तो फ्राइडे का +4 क्या होगा भाई? ट्यूसडे होगा। क्या होगा? ट्यूसडे। तो आंसर क्या होगा अपना? ट्यूसडे। कोई दिक्कत किसी को? आंसर क्या होगा अपना? ट्यूसडे। इतना आपके दिमाग में आ रहा है? इतना समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो आंसर आपका ट्यूसडे आ चुका है। जब आपका आंसर ट्यूसडे आ गया तो आपने क्या था? सिर्फ इतना ही तो किया था कि आपने ईयर्स का डिफरेंस निकाला, उसमें कितने नॉर्मल ईयर है उसको अलग किया और कितने लीप ईयर है उसको अलग किया। यही तो किया था हमने। हम देखें आगे, जब उन दोनों को देखा तो देखो लीप ईयर 5 थे तो उसको गुणा 2 से कर दिया क्योंकि इसमें 2 ऑड डेज थे। इसका गुणा 1 से कर दिया क्योंकि इसमें 1 ऑड डे था। आगे की बात करते हैं। देखो 6 मार्च को उसने कहा है कि 6 मार्च 2009 को फ्राइडे है। क्या है? फ्राइडे। तो 6 मार्च को ही 2020 को क्या हो? इसमें हमने डेट को सेम रखा है, ईयर को चेंज किया है। 2009 है भाई। देखो हम करेंगे क्या, हम सिर्फ इतना करेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 11 साल। कितना डिफरेंस है? 11 साल। तो ईयर का जो डिफरेंस है 11 साल। 11 में नॉर्मल कितने हैं, लीप कितने हैं? नॉर्मल है, हाँ 11 में 4 का भाग दोगे 2 बार जाएगा तो नॉर्मल है 8, सॉरी 12 और 16 और 20 क्या लीप ईयर मानेंगे भाई इसको? हाँ कंसेप्ट आया भाई, कंसेप्ट आ गया। देखो भाई 11 लीप ईयर है, 2009 से 20 तक टोटल अंतर है 11 का। लेकिन इसमें लीप ईयर कितने हैं? 3। 2012 और 2016 और 2020। 2020 को लीप ईयर हम क्यों मानेंगे? क्योंकि ये मार्च है और मार्च तक पहुंचने पर हमारे पास फरवरी आ चुकी है। मार्च तक पहुंचने हमारे पास फरवरी आ चुकी, तो इसको क्या मानेंगे? इसको हम लीप ईयर काउंट करेंगे। ठीक है, 2005 तक पहुँचे तक। एक मिनट होल्ड रखना। ठीक है भाई, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, देखिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ लीप ईयर की। तो कहाँ चले थे हम? 11 साल का डिफरेंस देखते हैं। 11 साल में लीप ईयर कितने मेरे पास? लीप ईयर है मेरे पास 4, सॉरी 3। और नॉर्मल ईयर कितने मेरे पास? नॉर्मल ईयर है मेरे पास बचे हुए 8। तो 8 गुणा 1 कर दूँ तो 8 आ जाएगा और 3 गुणा 2 कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 8 और 6 कितने हो गए टोटल? 14 हो गए। कितने हो गए? 14। अब मैं 14 की बात करता हूँ, 14/7 करूँगा। यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, यहाँ देखें 14/7 यानी कि 0 ऑड डेज। 0 ऑड डेज। 0 का मतलब इसमें +0 कर दो और 0 मतलब 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? फ्राइडे ही आएगा। क्या आएगा? फ्राइडे ही आएगा।
इस दिन क्या होगा, इस दिन फ्राइडे ही होगा, इस दिन फ्राइडे ही होगा। समझे मेरी बात को? ये होता है मेन कंसेप्ट, ठीक है। इस दिन फ्राइडे ही होगा और कुछ नहीं होगा। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम ये कंसेप्ट जो डिसाइड करने वाला, सॉरी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मैं। कंसेप्ट इम्पोर्टेंट, तो सुनिए एक बार मेरी बात को। कंसेप्ट के उसमें देखो, मैं कह रहा हूँ मेरे पास अंतर है, मान लीजिए 20 साल। 20 साल में मेरे पास लीव ईयर जो है वो है 5, और जो नॉर्मल ईयर है वो है 15। कितने हैं? 15। तो मैं 5 का गुणा कर रहा हूँ 2 से, आंसर आ रहा है 10, और 15 का गुणा कर रहा हूँ 1 से, और डेज के हिसाब से तो आ रहा है 15। जब मैं 10 और 15 दोनों को जोड़ देता हूँ तो आता है मेरे पास 25। ये तो अभी हम सीख चुके हैं। अब थोड़ा मैं एक्स्ट्रा लेवल पे लेकर चल रहा हूँ कि 20 टोटल डिफरेंस है मेरे पास, ये इसी में पहला मेथड ये है। दूसरा मैं सिखा रहा हूँ आपको कि 20 टोटल मेरे पास ईयर हैं, इसमें लीप ईयर कितने हैं उसको जोड़ दो बस, 5। तो टोटल कितना आया? 25। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो लीप ईयर जो है ना, लीप ईयर अपने साथ 2 और डेज लेके आता है, और नॉर्मल ईयर अपने साथ 1 और डे लेके आता है। तो नॉर्मल ईयर का 15 का 1 और डे यानी कि 15 दिन, और लीप ईयर का 5 का 2 और डे यानी कि 10 दिन। तो मैं 20 को तो समान मान लूँ, और जो 1 और डे बढ़ेगा 5 लीप ईयर का, उसको मैं प्लस कर दूँ। कितना आएगा? 25। अब कर लूँ बट्टे 60। अब आगे वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही करने वाला हूँ। टोटल जो डिफरेंस होगा उसमें जोड़ दूंगा केवल लीप ईयर। यह है टोटल डिफरेंस, और इसमें जोड़ दूंगा क्या? मैं लीप ईयर। क्या जोड़ूंगा इसमें मैं? लीप ईयर। समझे मेरी बात को? टोटल जो डिफरेंस होगा उसमें मैं जोड़ दूंगा लीप ईयर। क्या जोड़ दूंगा? लीप ईयर। आगे की बात करता हूँ। देखिए, वो कह रहा है कि यदि 11 नवंबर को सोमवार था, 11 नवंबर को सोमवार था 1991 में। मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार पेन चिन्ह करके। 11 नवंबर को 1991 में क्या है? सोमवार है, ठीक है भाई। तो 2022 में क्या होगा? उसने बोला 2022 में क्या? अब मैं सिर्फ सिंपल करने वाला हूँ जो मैंने सिखाया आपको भी कंसेप्ट के रूप में। कैसे? देखें, मेरे पास अंतर कितने साल का है? अंतर है 9 और 22, 22 और 9 31 साल का। डिफरेंस कितना है? 31 साल का, ठीक है। प्लस इसमें लीप ईयर कितने हैं भाई? देखो लीप ईयर कितने हैं इसमें? 96 है, सॉरी 92 है, 96 है, 2000 है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, और 20 है। टोटल कितने लीप ईयर है इसमें? 8 लीप ईयर। कितने हैं? 8। तो 39/7, 39/7, 39 ईयर्स। दोबारा करता हूँ, 39/7 कितने और डेज बचेंगे भाई? 39/7 से और डेज बचेंगे 7 35, 4 और डेज कितने बचेंगे? 4 और डेज कितने बचे? 4। अब 4 को मैं क्या कर दूं? प्लस। 4 को मैं क्या कर दूं? प्लस। तो मंडे प्लस 4 क्या होता है? फ्राइडे। मंडे प्लस 4 क्या होता है? फ्राइडे होता है। क्या होता है? फ्राइडे, ठीक है। आगे बात करता हूँ। अब ऐसे ही करने वाला हूँ क्वेश्चंस को भाई। अब क्वेश्चंस को ऐसे ही करेंगे जिससे हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे हमें, ठीक है। देखो 15 अगस्त 2019 से मुझे 2005 जाना है। अब आपको इतना पता चल चुका है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम उल्टा जा रहे हैं। तो ईयर्स का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कितने साल का है? 2005 से 19, 14 ईयर्स का। इसमें लीप ईयर कितने हैं? लीप ईयर है 8, 12 और 20। 4 का भाग देंगे तो भी 3 बार जाता है, तो 8, 12 और 16। तो 3 इसमें क्या है? 3 है लीप ईयर। तो 14 और 3 17, और 17/7। और डेज कितने आएंगे? 3 और डेज। और डेज कितने आएंगे? 3। तो संडे, अब मैं करूँगा क्या? क्योंकि ये उल्टा आ रहा है तो माइनस। क्या करूँगा? माइनस। तो संडे -3, संडे -3 क्या आएगा? थर्सडे। THURSADY, ठीक है। आंसर क्या आएगा? थर्सडे आंसर होगा। क्या होगा? थर्सडे। देखो इसको एक बार और देख लें, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो, कि 14 में नॉर्मल ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं, यही तो कर रहे हैं हम। नॉर्मल ईयर है 11 है,
और लीप ईयर हैं 3। तो 11 का गुणा करूँगा 1 से और लीप ईयर गुणा करूँगा 2 से। तो 11 एकम 11 और 3 दूनी 11 और 6 को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा 17, और 17/7 करने पर वही 3 ओडीज वाला आंसर आता है। तो ये कंसेप्ट है। दूसरा ये है पहला, तो आप इसको करोगे, आप यदि मेरी मानो तो आप इसको करोगे, किसको करोगे, इस कंसेप्ट पे, ठीक है, आपका टाइम बचेगा। आगे बात करता हूँ। उनसठ चौवालीस के लिए कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट क्या हुआ ये कि यदि आप ईयर्स के जो डिफरेंस है ईयर्स का, उसमें यदि आप रिवर्स जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, रिवर्स, कि आपको पहले का पता है, पहले ईयर का पता है, बिफोर का पता है, और आपको आफ्टर का जानना है, तो आप करोगे प्लस। और यदि आपको आफ्टर का पता है और बिफोर का जानना है तो आप करोगे माइनस। मेरी समझ में बात हो, यदि आपको बिफोर का पता है और आफ्टर का जानना है तो आप करोगे प्लस, और यदि आपको आफ्टर का पता है और बिफोर का जानना है तो आप करोगे माइनस। ये मैं आपको नोट में लिखवा चुका हूँ, ठीक है। और वही कंसेप्ट है कि डिफरेंस प्लस क्या करना है, आपको लीप ईयर करना है, वही आपका आंसर आने वाला है। आगे देखें भाई, अगला क्वेश्चन। 16 जनवरी 2024 को मंडे है, तो 16 जनवरी 2004 को क्या हुआ? देखो भाई, मैं 16 जनवरी 2004 से स्टार्ट करूंगा। अंतर कितने साल का है? 20 साल का। कितने साल का अंतर है? डिफरेंस है, डिफरेंस है 20 साल का। इसमें लीप ईयर कितने हैं भाई? देखो 2004 एक लीप ईयर हम काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि 2004 से, अभी 2004 से जो है 2004 हम लीप ईयर काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें फरवरी इंक्लूड होगी, फरवरी इंक्लूड होगी। भाई जनवरी फरवरी मार्च ऐसे ही तो जाओगे, लेकिन 2024 को हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। हम लीप ईयर काउंट कब करते हैं? हम लीप ईयर काउंट तब जब करते हैं जब हमारे पास क्या हो, फरवरी हो, क्योंकि फरवरी 29 दिन की है तभी तो वो लीप ईयर है। भाई फरवरी, मेरी बात सुनिए, फरवरी 29 दिन की है तभी तो वो लीप ईयर है। यदि फरवरी नहीं है मेरे पास तो काहे का लीप ईयर? यदि मैं स्टार्ट करता हूँ 16 अगस्त से कुछ भी गिनना, तो फरवरी निकल चुकी है, तो वो काहे का लीप ईयर? लीप ईयर वो क्यों है? क्योंकि उसमें फरवरी है, वो है 29 दिन की। तो इस 2024 में तो फरवरी नहीं आएगी, लेकिन 2004 में जब हम चलेंगे, जनवरी से स्टार्ट करेंगे, तो फरवरी बीच में आएगी, जबकि 2024 में जनवरी पर ही ख़त्म हो जाएगा महीना। 2024 में जो महीना है वो जनवरी पे ही ख़त्म हो जाएगा, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो फरवरी को लीप ईयर, फरवरी को हम काउंट ही नहीं कर रहे, तो काहे के लिए लीप ईयर? लीप ईयर जब होगी जब हम फरवरी को काउंट करेंगे। समझे मेरी बात को? तो ये कोई लीप ईयर नहीं होगी भाई, सीधा है 20 साल ये। और इसमें लीप ईयर कितने? 4, 8, 12, 16 और 20, 5 क्या है इसमें लीप ईयर? तो 25/7, 7 या 21, यानी कि 4 और 23, कितने? 4 और 23। इस बात को याद रखोगे, कितने? 4 और 23। ये है पहला मेथड। 4 और 23 यानी कि अब इसको मैं क्या करूँगा, -4। क्या करूँगा? -4। और -4 करने पर क्या आएगा? THURSDAY, थर्सडे। क्या आएगा? थर्सडे। दूसरा तरीका तो वही जो मैंने आपको समझाया था अभी। क्या समझाया था? कि 20 साल हैं, 20 साल में नॉर्मल ईयर कितने हैं? 15। और लीप ईयर कितने हैं? 5। तो 5 दूनी 10 और 15 एकम 15। तो 15 और 10 और 2 जोड़ के क्या हो जाएगा? 25/7, टोटल 4। ये दूसरा वाला मेथड है। दोनों ही मेथड में आपको हर बार करा रहा हूँ, ठीक है भाई। आना पसंद देखें, 2012 से मुझे 2025 जाना है, तो पहले उससे पहले एक चीज़ लिख लें यहाँ पे हम। तो ऐसा इसका करता हूँ, ऐसा इसको मिटाते हैं, ये तो समझ चुके हो आप। ये यहाँ में नोट डाल लें छोटा सा। फरवरी के, फरवरी के हिसाब से लीप ईयर
काउंट, ठीक है भाई। इसकी मैं से लिख रहा हूँ नो काउंट काउंट लीप ईयर अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू, समझे मेरी बात को? फरवरी के हिसाब से फरवरी में जितने दिन होंगे वही हिसाब से हम लीप ईयर को काउंट करने वाले हैं। देखो क्लास का टाइम ओवर जा रहा है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगली जो क्लासेस आएंगी उसमें टाइम और भी ओवर जा सकता है। देखो भाई 2012 से 2025 का डिफरेंस क्या है? टोटल डिफरेंस देखते हैं तो 2012 से 25 से डिफरेंस है 13 साल। कितना डिफरेंस है? 13 साल। 13 साल में लीप ईयर कितने? क्या 2012 लीप ईयर है? 2012 लीप ईयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम 20 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, फरवरी निकल चुकी है, और जहाँ फरवरी नहीं है वो काहे का लीप ईयर? हम 20 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं तो 20 अप्रैल से पहले फरवरी आती है, और ये पहले का साल है। यदि यही 2024 होता नीचे 25 की जगह, तो हम 2024 को लीप ईयर मान लेते। 2024 को हम लीप ईयर मान लेते। क्यों? क्योंकि जब 20 अप्रैल तक हम पहुंचेंगे तो पहले फरवरी आ चुकी होगी, लेकिन 20 अप्रैल 2012 से हम जा रहे हैं तो हमसे फरवरी निकल चुकी है। समझ मेरी बात को? यदि 2020 अप्रैल 2024 होता तो 2024 तक आ रहे हैं तो हम उसको फरवरी को मान लेते, वो उस फरवरी को फरवरी आ जाती तो उसको हम लीप ईयर मान लेते। लेकिन इसमें फरवरी नहीं आएगी जाने में, क्योंकि अप्रैल से जाना स्टार्ट करेगा तो फरवरी निकल चुकी है। तो 2012 तो लीप ईयर नहीं होगा, 16 होगा, 20 होगा और 24 होगा। तो टोटल कितने लीप ईयर होंगे? 3 होंगे। 13 और 3 16, 16/7 कितना? 2। 2 क्या है? ऑड डेज। 2 है ऑड डेज। क्यों आगे आ रहा है तो वेडनेसडे +2 कर दो, क्या आ जाएगा? फ्राइडे। क्या आ जाएगा? फ्राइडे। समझे मेरी बात को? यहाँ लिख रहा हूँ फिर नोट डाल के। क्या हो गया भाई? बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट रुकिए मेरा। देखिए क्लास, वैसे मैंने आपको समझा दिया है टोटल। आज की क्लास को हमको यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, और शायद आपको आज के पैनल की PDF भी ना मिल पाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि शायद पूरा क्रैश हो चुका है, तो PDF भी निकल चुकी है। तो आपको आज की क्लास की PDF नहीं मिल पाएगी, लेकिन क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच क्लास।